एक बार की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे। उनमें से टूनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत होशियार थी और जंगल के मुखिया हमेशा टूनी को नीचा दिखाना चाहते थे, मगर टूनी अपनी होशियारी से हर बार बच जाती थी। एक दिन सभी पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। क्या बात है टूनी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मुखिया जी, मैं आपको क्या बताऊं। कल मेरी माँ ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने दिन बाद अपनी माँ के हाथों का खाना मिलेगा। माँ के हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा मुखिया जी, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाओ तुम। अब टूनी वहां से अपनी माँ के घर दावत पे चली जाती है। वाह माँ, आपके हाथों का खाना तो बहुत ही अच्छा है। तो टोनी, कुछ दिन और यहाँ रुक जाती। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे मुखिया जी का काम भी करना होता है। मैंने सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी ली है। अब अगले दिन टूनी मुखिया जी के पास आती है। तो टूनी, तुम अपनी माँ कन से आ गई? जी हाँ मुखिया जी। तो हमें बताओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कौन कौन से पकवान बनाए थे? मुखिया जी, मेरी माँ ने मेरे लिए गुलाब जामुन और रसमलाई टूनी मुखिया को बताती है कि तभी मुखिया टूनी को बीच में ही रोक देते हैं। और रोटी और अच्छा ठीक है, चलो टूनी, क्या तुम सामने वाले पेड़ से मेरे लिए आम तोड़ सकती हो? जी हाँ मुखिया जी, मैं अभी वो आम लाती हूँ। टूनी आम तोड़ने के लिए चली जाती है और मुखिया मन में सोचता है, मुझे कुछ करना होगा उसके वापस आने से पहले। तभी वहां पर टूनी आम लेकर आ जाती है। ये लीजिए मुखिया जी। टूनी, आज से एक हफ्ते तक मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। जाओ, जाकर अपनी माँ के साथ कहीं दूर घूमो। आपका शुक्रिया, मगर छुट्टी किस लिए? तुम मुझसे बहस कर रही हो। अब टूनी वहां से चली जाती है और अपने घर आकर सोचने लगती है। पता नहीं मुखिया जी ने मुझे छुट्टी किस लिए दी। खैर छोड़ो, मैं अपनी माँ कन जाती हूँ। उनके हाथों का खाना मुझे एक हफ्ते तक और मिलेगा। अब अगला दिन आता है और काला कौवा देखता है कि टूनी वहां पर नहीं है। अरे, टूनी यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या वो यहाँ पर आई नहीं है? क्या बात है कौवे भाई, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। नहीं मुखिया जी, कुछ नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि टूनी आज यहाँ पर क्यों नहीं है। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर मुखिया हंसने लगता है। काला कौवा मन में सोचता है, क्या हुआ, ये इतना हंस क्यों रहे हैं? जरूर कुछ बात है। क्या बात है मुखिया जी, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मुखिया काले कौवे को कुछ नहीं बताता है और काला कौवा घर आकर यही सोचता है, पता नहीं ये मुखिया क्यों हंस रहा था। जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। अब देखते ही देखते एक हफ्ते बीत जाते हैं और टूनी मुखिया के पास आती है। आओ आओ टूनी, मुझे कब से तुम्हारा ही इंतजार था। मुखिया जी, ये लीजिए। ये मैंने अपनी माँ के जंगल से आपके लिए लाई हूँ। तभी मुखिया मन में सोचता है, चलो, एक हफ्ता तो बीत गया है। ये अच्छा वक्त है टूनी की याददाश्त परखने का। मुखिया टूनी को बोलता है, टूनी, और क्या? ये बात सुनकर पहले तो टूनी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो समझ जाती है और मन में सोचती है, अच्छा, तो मुखिया जी मेरी याददाश्त परख रहे हैं। उस दिन दावत में बने हुए चीज़ों का नाम बताते बताते
मुखिया जी ने मुझे बीच में ही आम तोड़ने को कह दिया था। टूनी तुरंत बोलती है। और क्या, पुलाव? ये सुनकर मुखिया काफी खुश हो जाते हैं। मान गया मैं तुम्हें टूनी कि तुमसे ज्यादा होशियार और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये 20 सिक्के देता हूँ। आपका शुक्रिया मुखिया जी। काला कौवा वहीं बगल में खड़ा हुआ था और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुखिया ने टूनी को 20 सिक्के क्यों दिए। अरे, मुखिया ने तो टोनी को 20 सिक्के क्यों दिए? लगता है कि मुखिया को पुलाव बहुत पसंद है, इसलिए पुलाव सुनकर मुखिया ने खुश होकर टोनी को 20 सिक्के दे दिए। काला कौवा मुखिया को बोलता है, मुखिया जी, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ? क्यों कौवे भाई, आज कुछ काम है क्या तुम्हें? जी हाँ मुखिया जी, मेरे घर पर मेरी छोटी बहन टन्नो आई हुई है, इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। काला कौवा घर आते के साथ ही वो पुलाव बनाना शुरू कर देता है। मुझे पुलाव बनाने के लिए सभी सामान की ज़रूरत है, मगर मुझे पुलाव बनाना तो आता ही नहीं है। काला कौवा जंगल के सबसे अच्छे बावर्ची के पास जाता है और उसे पुलाव बनाने को कहता है। देखो, मैं पुलाव बना दूंगा, मगर उसके लिए मैं 10 सिक्के लूंगा। काला कौवा मन में सोचता है, 10 सिक्के? चलो कोई बात नहीं, क्या पता कि वो पुलाव खाकर मुखिया बहुत खुश हो जाए और मुझे 50 सिक्के दे दे। ठीक है, मुझे कल सुबह पुलाव तैयार चाहिए। जी ठीक है, मैं कल सुबह होने से पहले पुलाव बनाकर तैयार रखूंगा, आप फिक्र मत करो। काला कौवा घर आकर सोचता है, क्या पता कि वो पुलाव मुखिया को बहुत ज़्यादा पसंद आए और बदले में वो मुझे 100 सिक्के दे दे, तब तो टूनी का चेहरा देखने लायक होगा। अब सुबह हो जाता है और काला कौवा पुलाव लेकर मुखिया के पास आता है। क्या बात है कौवे भाई, तुम इसमें क्या चिल्लाए हो? मुखिया जी, इसमें पुलाव है। ये पुलाव जंगल के सबसे अच्छे बावर्ची ने बनाया है। मुखिया को कुछ समझ में नहीं आता है। कौवे, आज क्या कुछ खास दिन है? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं मुखिया जी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। आपने कल पुलाव कहने पर खुश होकर टूनी को 20 सिक्के दे दिए थे, तो मुझे लगा कि आपको पुलाव बहुत पसंद होगा, इसलिए मैंने जंगल के सबसे अच्छे बावर्ची से कहकर आपके लिए पुलाव बनाए हैं। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, तुम सिर्फ दूसरों की नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते हो क्या तुम? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने यहाँ काम से निकालता हूँ। काला कौवा सब समझ जाता है और मुखिया से रहम के लिए प्रार्थना करने लगता है। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दे मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके आप मुझे यहाँ से निकाले ना, फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर कभी भी बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। काला कौवा ऐसे ही करता है, तब जाकर मुखिया उसे वहाँ से नहीं निकालते हैं और काला कौवा बच जाता है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।